देखिए, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग राज्यों के दौरे पर भी हैं। असम समेत 4 राज्यों के तूफानी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं। प्रधानमंत्री मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को असम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने काजीरंगा में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पीएम का स्वागत किया। आज पीएम असम के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का भी दौरा करेंगे। पहले सुबह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने के बाद पीएम सुबह 10:30 बजे ईटानगर में विकसित भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे और लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश को 55,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे प्रधानमंत्री असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही 17,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। दोपहर 3:45 पर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। यहाँ एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रदेश को लगभग 4,500 करोड़ की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की लिस्ट के एक हफ्ते के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 39 उसमें नाम है। राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे अभी भी वहीं से सांसद हैं। राहुल के अलावा राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, अलुपुझा से कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह के नाम आप देख रहे हैं इस लिस्ट में, ऐसे नाम हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही है। चुनौती तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चुनाव होता है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मुद्दों को लेकर जाएंगे। हमारी सरकार ने जो काम किया था उन मुद्दों को, ये जो मोदी की गारंटी जो बोले थे वो तो एक भी पूरा नहीं हुआ। वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अमेठी से भागे कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में भी होगी हार। हैशटैग तीसरी बार मोदी सरकार, हैशटैग अब की बार 400 पार। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों में से 15 उम्मीदवार सामान्य और 24 पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में अभी भी पेच फंसा हुआ है। जानकारी इस बात की है कि आज एमवीए की फिर से बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर महाविकास आघाड़ी के दिग्गज एक टेबल पर होंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो पाएगी। 6 मार्च को हुई महाविकास आघाड़ी की बैठक में वंचित बहुजन आघाड़ी के चीफ प्रकाश आंबेडकर ने 17 सीटों पर दावेदारी की थी। मनोज जारंगी को जलाना से उम्मीदवार बनाने, एमवीए में 13 ओबीसी उम्मीदवार, 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की मांग की थी। इसके बाद 4 घंटे चली बैठक बेनतीजा खत्म हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक एमवीए में कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के बीच भी भरोसे की कमी है। शिवसेना के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर होने लगे, इसे लेकर कांग्रेस असमंजस में है। इन सवालों के बीच आज की बैठक में सबकी नजर प्रकाश आंबेडकर पर होगी। आज प्रकाश आंबेडकर के रुख से तय होगा कि एमवीए में एकजुटता रहेगी या नहीं। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो हम प्यार से, समन्वय से ये अपना जो पेच है इसे सुलझा लेंगे। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस 15 आप लड़ लीजिए और बाकी जो बची हुई 10 सीट है उस पर राष्ट्रवादी आप लड़ लीजिए, लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, ये हमारी बातचीत चल रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में एक और राज्य में सीट बंटवारे को लेकर फूट की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कश्मीर की सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान से नाराज पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गुपकार घोषणा पत्र को मजाक में बदलने का आरोप लगाया है। उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, पीएचडी अलायंस तो तितर बितर कर दी इन्होंने, पर इंडिया अलायंस में तो है। हम उनके साथ बात करके देखेंगे कि हम आगे क्या। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू की 2 सीट कांग्रेस को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लद्दाख सीट पर साझा उम्मीदवार उतारने का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है। धमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहाँ पे खड़ा करें। 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटें जीती थी। पीडीपी कश्मीर में अपनी सीट चाहती है।
स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बना करते हैं उनका हश्र यही होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तीनों की सीटें जीती थी, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपनी ग्राउंड बनाना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।